तृतीय के समस्त विद्यार्थियों का मेरी ओर से नमो नमः, नमस्कार, सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यानों में अध्याय प्रथम से जुड़े हुए इसके विभिन्न शीर्षक, उपशीर्षक, क्वांटम यांत्रिकी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सिद्धांत, नियम, गणितीय व्यंजक हमने अपने व्याख्यानों में प्रस्तुत किए थे। उसी क्रम में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में भी हमने उस पर प्रकाश डाला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में भी हमने अतार्किक रूप से उसका अध्ययन किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि जब किसी धात्विक सतह पर जब कोई भी एक वर्णीय प्रकाश की किरणपुंज जब गिरती है तो धात्विक सतह पर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते, उपस्थित होते हैं, वो अपनी गतिज ऊर्जा के साथ उत्सर्जित होते हैं। ये प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। विगत व्याख्यानों में हमने ये सुस्पष्ट किया था, गणितीय व्यंजक हमने उत्पन्न किया था और उसमें ये भी हमने प्रतिपादित किया था। पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन सभी आवृत्तियों के द्वारा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होगा, एक वर्णीय फोटोन की जो बीम है, क्षण है, किरणपुंज है, एक वर्णीय प्रकाश की जब किरणपुंज किसी धात्विक सतह पर जब गिरती है और गतिज ऊर्जा 1/2 mv सर के साथ उत्सर्जन होता है, तो इसके लिए एक न्यूनतम तरंग दैर्घ्य का होना आवश्यक होता है। हमने ये भी पिछले व्याख्यानों में प्रतिपादित किया था। ये आवृत्ति दैर्घ्य आवृत्ति कहलाती है। इसका मान u0 होता है। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए दैर्घ्य आवृत्ति का होना सुनिश्चित होता है। और तत्पश्चात हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित हमने जो है इसको हमने प्रतिपादित किया था। इसी क्रम में पुनः मैं आपसे एक बात और दोहराना चाहूँगा कि दे ब्रोगली परिकल्पना पर पुनः इस विषय पर हम दोबारा चर्चा करते हैं। दे ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर जब लगाता है तो उसकी प्रकृति कण के साथ साथ तरंगीय होती है। और प्लांक और इसके बाद जो है आइंस्टीन दोनों सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों की समीकरण की सहायता से हमने दे ब्रोगली समीकरण को उत्पन्न की थी। लेकिन उसका प्रायोगिक सत्यापन दे ब्रोगली के द्वारा नहीं किया गया। दे ब्रोगली के द्वारा समर्थ रहे प्रायोगिक सत्यापन जो किया गया था दे ब्रोगली परिकल्पना का, वो पिछले व्याख्यानों में हमने अध्ययन किया था डेविसन और जर्मर के द्वारा। डेविसन और जर्मर के द्वारा जो प्रायोगिक अध्ययन जो किया गया था उसमें संक्षिप्त में इसी डेविसन जर्मर प्रयोग जिसका प्रायोगिक सत्यापन डेविसन और जर्मर ने दे ब्रोगली परिकल्पना का किया था, उस संदर्भ में मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा, बहुत ही सरल और सहज तरीके से जब एक वर्णीय प्रकाश की किरणपुंज यहाँ पर यदि हम किसी भी क्रिस्टल को माने, इस क्रिस्टल पर आकर के गिरती है और गिरने के पश्चात में जो है अलग अलग जो है कोणों पर अलग अलग एंगल्स के बाद में यदि प्रतिकर्षित विकिरणों को यदि गोलाकार स्पेक्ट्रिकल स्केल पर पैमाने पर यदि उनको गिरने दिया जाए और फोटोग्राफिक प्लेट पर उनके घूर्णन कोणों की, प्रतिकर्षित कोणों की स्थिति को यदि अंकित किया जाए। पिछली बार कक्षाओं में हमने आरेख के माध्यम से ये प्रस्तुत किया था अपने व्याख्यानों में कि दे ब्रोगली परिकल्पना को डेविसन और जर्मर के द्वारा प्रमाणित किया गया, जिसमें एक वर्णीय प्रकाश की किरणपुंज को किसी भी प्रकाश स्रोत से किसी भी निकल क्रिस्टल पर अलग अलग कोण से हमने इसके ऊपर गिराया था और प्रतिकर्षित विकिरणों को एक इस गोलाकार फोटोग्राफिक प्लेट पर इनको अवशोषित किया था, इन मानों को प्रेक्षित किया था। ऐसी स्थिति में उन प्रेक्षित मानों को के आधार पर डेविसन और जर्मर ने जो इलेक्ट्रॉन विवर्तन पैटर्न ग्राफ जो प्रस्तुत किया उसका आकार गोलाकार होता था। जो इलेक्ट्रॉन का आकार जो डेविसन और जर्मर ने प्रेक्षित किया वो गोलाकार है और ब्रेग इक्वेशन 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा के आधार पर जो फोटोग्राफिक प्लेट पर एक्सरे विवर्तन के द्वारा
जो इलेक्ट्रॉन विवर्तन पैटर्न ब्रेग ने प्रस्तुत किया, एक्सरे चूँकि एक किरण होती है, उसका आकार भी, उसका साइज भी फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है गोलाकार होता है। डेविसन और जर्मन ने इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्रायोगिक सत्यापन के माध्यम से गोलाकार रूप में प्रस्तुत किया इलेक्ट्रॉन को लेकर के, और ये सर्वविदित है। एक्सरे एक विकिरण है, तरंग के रूप में कार्य करती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक गोलाकार फोटोग्राफिक प्लेट पर जो इसका चित्र जो गोलाकार प्रेक्षित किया गया था वो ब्रेग ने उत्पन्न किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर, कण का बिहेवियर डेविसन और जर्मन ने किया, वो गोलाकार शेप में प्राप्त हुआ। और एक्सरे का इलेक्ट्रॉनिक फोटोग्राफ पैटर्न ब्रेग सेमिकर 2D sin थीटा बराबर n लैम्डा के द्वारा प्रक्षित किया। तो दोनों के दोनों फोटोग्राफिक प्लेट पर उनका शेप, साइज, आकार गोलाकार होना ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कण के साथ साथ दोहरी प्रकृति होती है, तरंग के समान भी व्यवहार करता है। इसी शीर्षक को पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक अन्य शीर्षक, महत्वपूर्ण शीर्षक जो हमने विगत व्याख्यानों में प्रतिपादित किया था, हमने विस्तार से इस पर प्रकाश डाला था, चर्चा की थी इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर, बिंदुओं पर। मैं प्रिय विद्यार्थियों आपका ध्यान अगले वाले शीर्षक हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के संदर्भ में कहूँगा। हमने आवश्यक व्यंजक कक्ष में उत्पन्न किया था, जिसके अनुसार जब नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो अनिश्चितता और संवेग दोनों में अनिश्चितताओं गुणनफल h/4 पाई के बराबर होता है। डेल एक्स डेल पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 पाई। और हमने ये भी बताया था डेल एक्स अनिश्चितता स्थिति में अनिश्चितता को बताता है और डेल पी संवेग में बताता है। डेल एक्स का मान ज्ञात करना चाहे तो डेल एक्स बढ़ जाता है, डेल पी का मान ज्ञात करना चाहे तो डेल पी का मान है बढ़ जाता है और डेल एक्स का मान जो है घट जाता है। तो कुल मिलाकर के हमने जो है हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में, एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता स्थिति संयोग के बारे में, उसकी व्युत्पत्ति भी हमने पिछले व्याख्यानों में हमने विस्तार से चर्चा की थी, उस पर हमने प्रकाश डाला था। इसी क्रम में क्वांटम यांत्रिकी के अगला वाला जो शीर्षक जो था वो उसको मैंने पिछले व्याख्यान में बताया था। 3 प्रमुख बिंदु थे, 3 प्रमुख शीर्षक थे। पहला वाला था तरंग फलन साई के गुण, दूसरा जो था साई और साई स्क्वायर की भौतिक सार्थक था, और तीसरा शीर्षक था क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहित। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मैं फिर से इस जो क्वांटम मैकेनिक के अगले वाले जो शीर्षक है, इन शीर्षकों को, उपशीर्षकों को शनै शनै अग्रेषित करता हूं, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। क्वांटम यांत्रिकी में अगले वाले जो महत्वपूर्ण, जो प्रमुख जो बिंदु है और शीर्षक है, वो फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ। पहला वाला जो था तरंग फलन साई, दूसरा वाला बिंदु था साई और साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता, और तीसरा वाला क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहित। विद्यार्थियों को मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ, उनके दिमागों में उनकी जो सोच है वो इन तीनों शीर्षकों के बारे में ये है कि ये तीनों शीर्षक जो है समान हैं, समरूप हैं, इनके अभिग्रहित भी समान होंगे, समरूप होंगे। एक या 2 अभिग्रहितों को छोड़ करके इनके सिद्धांत, इनके प्रमुख अभिग्रहित अलग अलग होते हैं। तो विद्यार्थियों से मेरा विनम्र अनुरोध है, फिर से समझिए तीनों बिंदु जो मैंने विगत व्याख्यानों में बीएससी पाठ तृतीय के लिए अपने व्याख्यानों में प्रस्तुत किए थे। वो ये था 3 शीर्षक जो थे साई के गुण, मैं फिर से पुनरावृत्ति करूँगा संक्षिप्त में। आगे आने वाले दिवसों में इन बिंदुओं के बारे में फिर से विस्तार से चर्चा करूँगा, प्रकाश डालूँगा। साई के गुण पहला वाला शीर्षक, दूसरा वाला शीर्षक साई एम साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता, तीसरा वाला क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहित। तो साई के बारे में विगत व्याख्यानों में मैंने कहा था साई का मान जो है परिमित होना चाहिए, सतत होना चाहिए, एकमानीय होना चाहिए। ये साई के तरंग फलनों में प्रमुख अभिग्रहितों को दर्शाते हैं। साई एकमानी, सतत और साई का मान जो है वो परिमित होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, क्वांटम यांत्रिकी प्रतीकों के आधार पर, जिसमें 2 प्रमुख प्रतीक साई और साई स्क्वायर है, इनके आधार पर
हमें व्यावहारिक जीवन में साई और साई स्क्वायर एक प्रतीक है, जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन के नेचर, उसकी प्रकृति, विज्ञान की प्रकृति के बारे में साई और साई स्क्वायर के आधार पर हमें समझने की महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। लेकिन साई और साई स्क्वायर हमसे अलग नहीं है। हम हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक व्यवहार में भी साई और साई स्क्वायर को लागू कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे साई के विगत व्याख्यानों में साई के प्रमुख गुणों में साई एक मानी होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आखिरी वाला जो कोष, संयोजकता कोष को भी दर्शाता है। साई प्रायिकता आयाम को भी दर्शाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी लाइफ में जो है एक साई जो है उसका मान जो है प्रायिकता आयाम हाईएस्ट, उसका उच्चिष्ट बिंदु जो है वो निर्धारित होता है। हमारी लाइफ में भी यदि हम अप्लाई करें, साई जो है उसका मान जो है प्रायिकता आयाम को दर्शाता है। अत्यधिक वैल्यू, अति उच्चिष्ट वैल्यू क्वांटम यांत्रिकी को स्वीकार नहीं है। अगला वाला इसका पोस्टुलेट था, साई के प्रमुख गुणों में साई एक मानी होना चाहिए। साई एक मानी होना चाहिए, इसको हमारे लाइफ पर भी, हमारे दिन प्रतिदिन लाइफ में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। साई एक मानी होना चाहिए। यदि हम हमारे कंस्ट्रक्शन को लें तो कंस्ट्रक्शंस में हमारे जो रेजिडेंस है, हमारे जो निवास है, उस निवास में साई की जो लास्ट जो मान है वो फिक्स होना चाहिए। उस साई के लास्ट वाले मानों में उनमें जो है सुस्पष्टता, सुसंगठित होना चाहिए। पैरेलल, समानुपाती, समानांतर दीवारों को क्वांटम यांत्रिकी एक के ऊपर एक अतिव्यापित स्वीकार नहीं करता है। यदि वे है, जैसे ज़ीमान इफेक्ट और स्टार इफेक्ट में जो पैरेलल लाइन थी, तो पैरेलल लाइन सुस्पष्ट होना चाहिए। तो एक माने का मतलब यहाँ पर यही होता है, परिमित भी यही होता है। इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट वैल्यू के मानों को क्वांटम यांत्रिकी जो है वो एक्सेप्ट, अनेकों मानों को स्वीकार नहीं करता। साई और साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता के बारे में इन व्याख्यानों पर प्रकाश डालेंगे हम कल। और इसी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।